80 के दशक का वो दौर जहां हर वर्ग के लोग, क्या बच्चे, क्या नौजवान और क्या बूढ़े, हर किसी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता था आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन का। कहा जाता है कि 80 के दशक में जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे वो सारे कामकाज छोड़ दिल थाम के बैठ जाते थे कि शाम होते ही बुलेटिन सुन सके। उस वक्त यूपीएससी की तैयारी इन्हीं से होती थी। आकाशवाणी पटना के 75 साल पूरे हो गए हैं। 75 साल पूरे होने पर आज हम आपको आकाशवाणी की वो कहानी बताएंगे जब बिना समाचार बुलेटिन सुने बिना लोग दफ्तर नहीं जाते थे। इन 75 सालों ने लोगों के ज्ञान के साथ साथ मनोरंजित भी किया है। वह एक दौर था जब आकाशवाणी पर आने वाले समाचार बुलेटिन का इंतजार होता था। पूरा परिवार उस वक्त काम को छोड़कर सिर्फ खबरें सुनने के लिए एकत्रित होता था। आपको बता दें कि आकाशवाणी पटना के 75 वर्ष होने पर बिहार म्यूजियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर थे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रसार भारती बोर्ड सदस्य वित्त के डीपीएस नेगी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश की धड़कन है। 80 के दशक में यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन का इंतजार करते थे। उस वक्त यूपीएससी की तैयारी इन्हीं से होती थी। आकाशवाणी से जुड़े अपने एक किस्से के बारे में बताते हुए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि रेडियो का महत्व जिंदगी में क्या है यह आप और हम जैसे लोगों से समझ सकते हैं। राज्यपाल ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि उस वक्त आकाशवाणी पर संगीत सरिता आती थी। करीब 1.5 घंटे के प्रोग्राम के लिए हम इंतजार करते थे। वह सोचते थे कि कौन होगा जिसने झुमरी तलैया से गाने की फरमाइश की है। उन्होंने प्रसार भारती से अपील करते हुए कहा कि इन 75 सालों की एक पत्रिका निकालनी चाहिए जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन की रोचक किस्से हो। उन्होंने आकाशवाणी के लिए एक स्लोगन भी दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सन 1948 में 26 जनवरी को देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पटना रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी। आगे चलकर आकाशवाणी का यह केंद्र देश भर में विशिष्ट हो गया। पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी, रामेश्वर सिंह कश्यप, गीता बहन, गौरीकांत चौधरी, फणीश्वर नाथ रेणु सरीखे ऐसे कई अनगिनत नाम है जिन्होंने इस केंद्र को बड़ा बनाने में अपनी भूमिका निभाई है।